सा सा नी सा धा नी सा पा धा नी सा मा पा धा नी सा आज हम रियाज करने वाले हैं हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बेसिक्स के बारे में। जब हम म्यूजिक शुरू करते हैं तो रियाज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और रियाज हमेशा बेसिक से शुरू किया जाता है। तो अभी हम रियाज कर रहे थे हमारे स्वरों का, जिसमें हम मंद्र सप्तक से मध्य सप्तक के स्वरों का रियाज कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने रियाज किया था ओमकार का। ओमकार म्यूजिक में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल स्वर है। इसके रियाज करने से आपका स्वरों पर कंट्रोलेशन बहुत अच्छा होता है और उसके साथ साथ आपको स्वरों की समझ बहुत अच्छे से होती है। तो जितना ज़्यादा आप ओमकार का रियाज करेंगे, आपको खुद ये महसूस होगा कि आपके स्वरों में पहले से कई ज़्यादा अब इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और उसके बाद हमने रियाज किया हमारे सबसे प्रथम स्वर का, जिसे हम सा और हिंदी भाषा में षडज के नाम से जानते हैं। इसके रियाज बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हमारा जो षडज है वो हमारे स्वरों का सबसे प्रथम स्वर होता है। इस स्वरों पर ही हमारे आगे के स्वर निर्भर हैं। तो जितना अच्छे से आप सा का रियाज करेंगे, आपके आगे के सारे स्वर ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने लगेंगे। तो सा का रियाज अभी मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए किया था, बट आप इस रियाज को 5 से 10 मिनट तक सिर्फ सा का प्रॉपरली रियाज कीजिए, तो आपके स्वरों में बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। उसके बाद हम आते हैं अपने खरज के रियाज, जिन्हें हम मंत्र सप्तक के स्वरों के नाम से भी जानते हैं। खरज म्यूजिक में क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपना एक वीडियो बना रखा है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ जाकर इसका प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। बट मैं इन शॉर्ट में आपको खरज बता देती हूँ। खरज का रियाज, जैसे कि हम आप सभी को पता है कि हमारा म्यूजिक 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट मंद्र सप्तक, जिसे हम लोअर ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा मध्य सप्तक, जिसे हम मिडिल ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा है तार सप्तक, जिसे हम हायर ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला हम जो अपना रियाज शुरू करते हैं, वो हमारा रियाज शुरू होता है
खरज के रियाज से। खरज के रियाज से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जो हमारे स्वर हैं वो हमारे वही 7 स्वर रहेंगे, चाहे हम उन्हें रियाज मंद्र सप्तक में करें, चाहे मध्य सप्तक में करें, चाहे हम उन्हें तार सप्तक में रियाज करें। तो इन स्वरों का जो पैटर्न है वो सेम ही है। 7 स्वर हमारे जो शुद्ध स्वर है वो 7 तीनों में वही इक्वल रहेंगे। उसके बाद अब आप इसकी प्रैक्टिस जैसे शुरू करते हैं तो हम खरज के स्वरों से रियाज करते हैं। खरज के रियाज से जब आप नया नया म्यूजिक शुरू कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे लोगों के वॉइस में देखा होगा जो काफी म्यूजिक सीख चुके हैं, बट उनके आवाज में बेस नहीं होता है। एक भारीपन जो हमें आवाज में बहुत ज्यादा जरूरी है वो हमें नहीं देखने मिलता है। उसका एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि उनका खरज का रियाज प्रॉपरली नहीं है। जितना म्यूजिक में डिमांडेबल है उतना आपका खरज का रियाज होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी सॉन्ग गाओगे आपके वॉइस में वो भारीपन नहीं दिखेगा और वो स्वर सॉन्ग बहुत ही प्लेन प्लेन जाएगा, तो वो सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए खरज हमें बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। उसके अलावा इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो एक टेक्निक बोल सकते हैं इसे, अगर हम खरज अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, आपका जितना खरज क्लियर जा रहा है नीचे के स्वरों का उतना ज्यादा आपके हाई नोट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बाकी मैंने जितने भी बड़े बड़े उस्तादों का इंटरव्यू सुना हुआ है तो वो खरज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। उसका बस सबसे बड़ा रीजन यही है कि खरज से आपके वॉइस में भारीपन आता है, और उसके अलावा आप जितना खरज प्रैक्टिस करते हैं उतना आपके हाई नोट्स अच्छे से क्लियर होते हैं। तो हमें बेसिक जब भी म्यूजिक का शुरू करना है तो सबसे पहले हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम करेंगे खरज से। इसके अलावा खरज के रियाज के अपने कुछ नियम कानून होते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। जब आप म्यूजिक नया नया सीखना शुरू करें तब आपको वो चीज़ ज़रूर फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप कभी कभी टाइम चेंज कर सकते हैं, बट ये रियाज सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपको इसके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपके साथ ही अच्छे से वर्क करेगा। तो इस रियाज का सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो होता है सुबह का। जब आपका पेट बिल्कुल खाली होता है तभी आप इस रियाज को करेंगे तो वो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खरज जो हमारा है वो हमारे मिडिल ऑक्टेव से एक लोअर नीचे पर रहता है, यानी कि हम लोअर नोट का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लोअर नोट में हम अपने गले का यूज ना करके जो हमारी वॉइस आती है वो हमारे पेट से आती है। तो हमारी जो बैठने की पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, ताकि आपका ये वाला जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट रहे। यहाँ से आप जो भी स्वर गाओगे तो वो आपका प्रॉपरली उससे आवाज आए। अगर आप ये रियाज कुछ खाने पीने के बाद करते हैं तो वो चीज नहीं आएगी खरज में और आप ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाओगे स्वरों में। तो पॉसिबल हो तो आप इस रियाज को अर्ली मॉर्निंग ही करें। आप सुबह उठकर चाय या गर्म पानी ले सकते हैं और आपको खाना कुछ भी नहीं है। उसके बाद उस रियाज को आप कंटिन्यू कीजिए। एक बारी मैं आपको फिर से बताती हूँ कि खरज को हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है। सा नी धा धा नी
सा। ये खरज का रियाज है। धीरे धीरे आप एक एक स्वर नीचे जा सकते हैं। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है म्यूज़िक सीखते सीखते, तो मैं नीचे सा तक भी जा सकती हूँ। बट जब आप शुरू करेंगे, अभी आपने नया नया म्यूज़िक सीखना शुरू किया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी नीचे के स्वरों में। कभी कभी आप ज़्यादा रियाज कर लेंगे तो आपका गला भी बैठ सकता है। तो इन चीज़ों से कोई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू इसका रियाज करते रहिए, तो आपको धीरे धीरे वो बहुत ही ईजी लगने लगेगा। दूसरी बात, आप जब भी खरज का प्रैक्टिस करते हैं तो म्यूज़िक में कई सारे पैटर्न्स हम छोटे-छोटे फ्रेजेस बना लेते हैं। मैं आपको उनका पिक्चर भी शेयर कर दूँगी और अपने डिस्क्रिप्शन में भी उनको मेंशन कर दूँगी। उनका आप छोटा-छोटा फ्रेजेस बना सकते हैं। जैसे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें हम सीधा-सीधा जा रहे थे और सीधा-सीधा ही वापस आ रहे थे। बट एक ही पैटर्न से प्रैक्टिस थोड़ी बोरिंग हो जाती है, तो आप उसको नए-नए फ्रेजेस में चेंज कर सकते हैं। जैसे सा, नी सा, नी ध, सा, ध, सा, नी, प, म, ध, प, नी, सा। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिन्हें हम यूज़ करके खरज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आपके स्वर बिल्कुल परफेक्ट आने चाहिए। स्वरों को सबसे ज़्यादा परफेक्शन के लिए, अगर आप अभी नया-नया हमने सीखना शुरू किया है, तो हमें स्वरों का इतना नॉलेज नहीं होता है। बट अगर आपके पास हारमोनियम है और आपके पास तानपुरा है, तो आप इसकी प्रैक्टिस बहुत ईज़िली कर सकते हैं और आपको समझ में भी आएगा आपका स्वर कहीं बिगड़ रहा है या आपका सही जा रहा है, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तानपुरा भी मैंने सी नोट पर लगा रखा है। सी नोट पर जब भी आप किसी भी नोट पर तानपुरा लगाते हैं, जो भी आपका स्केल है, उस पर जब भी आप तानपुरा सेट करते हैं, तो आप अपनी आँखों को बंद करके उस साउंड को ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो साउंड का जो वाइब्रेशन है, वो किस तरीके से साउंड कर रहा है। और आप अपनी वॉइस को अगर उसमें प्रॉपर्ली मैच करेंगे, तो आप अपने आईज़ क्लोज़ करके इस चीज़ को फ़ील करेंगे, तो आपको एग्ज़ैक्ट समझ में आएगा कि आपका स्वर प्रॉपर्ली लग रहा है या फिर आप कई स्वरों से इधर-उधर भटक रहे हैं। जब भी आप अपना स्केल मैच करते हैं, तो आप बिल्कुल ही साइलेंट वाली प्लेस पर जाके बैठिए, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा साउंड सिर्फ़ तानपुरे का ही साउंड आए, वहाँ पर और कोई भी नॉइज़ ना आए आपको। और अगर आप किसी खुले एनवायरनमेंट में इस रियाज़ को करते हैं, लाइक अपने टेरेस पर करते हैं या आपके घर पर कोई गार्डन वगैरह है, वहाँ पर अगर आप इस रियाज़ को करेंगे, तो आपको एक अलग ही इस चीज़ को फ़ील आप करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये रियाज़ करने में। तो जैसे कि हमने सी नोट पर मैंने अपनी तानपुरा अपना सेट कर रखा है। अब मैं इस साउंड से पहले इसको ऑब्ज़र्व करूँगी कि ये किस तरीके से साउंड कर रहा है, उसके बाद मैं अपनी वॉइस को इसमें मैच करूँगी। अगर मेरा स्केल प्रॉपर्ली ठीक है, तो मेरा और तानपुरे का बिल्कुल साउंड सेम आएगा। 1% भी इधर-उधर नहीं होगा। और अगर इन केस अगर ऐसा हो रहा है कि आगे-पीछे हो रहा है, तो आप वापस से इस टेक्निक को फ़ॉलो कीजिए। लाइक आ, आ, ये मेरा बिल्कुल इसमें मैच कर रहा है, तो आप भी इस तरीके से अपना स्केल प्रॉपर्ली मैच कर सकते हैं। और अगर आपके पास हारमोनियम है, तो आप इसको भी इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आपके हारमोनियम का जो भी आपका स्केल है, उस स्केल से मैच करना है। अब आप देख पाएँगे इन दोनों का साउंड बिल्कुल प्रॉपर्ली सेम आ रहा है।
सा रे सा नी ध सा नी रे गा रे नी सा। इस तरीके से जो भी आपका रियाज का आपने पैटर्न डिसाइड कर रखा है, आप उसको इस पर प्ले करके इसको फिर प्रैक्टिस कीजिए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। बिकॉज हारमोनियम हमारा एक टीचर होता है, इसमें जो भी साउंड आता है हमें एग्जैक्ट उसको सुनकर वही गाना है। तानपुरे में हम अपने स्वरों को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, और हमें उसमें समझ में नहीं आता है कि हमारा स्वर बिल्कुल सही जा रहा है या कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं। बट हारमोनियम हमें एक प्रॉपर गाइडेंस देता है कि हमें सा रे गा मा का साउंड किस तरीके से अपने गले से निकालना है, जो हमारा प्रॉपरली सा और बाकी के स्वर सेम आए, हमारा स्वर इधर उधर गड़बड़ ना करे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के रियाज की ओर। हमने खरज का समझ लिया पैटर्न कि हमें खरज कैसे प्रैक्टिस करना है। सा का भी हमने अभी रियाज किया था कि हमें किस तरीके से सा को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम आगे के स्वरों की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले हम पूरे स्वरों के बारे में प्रॉपरली समझते हैं कि स्वर कितने होते हैं, हमारे शुद्ध स्वर कितने होते हैं, हमारे विकृत स्वर कितने होते हैं, हमारे चल और अचल स्वर क्या होते हैं। तो हमारे म्यूजिक में टोटल 12 स्वर होते हैं। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, बट मैं शॉर्ट में इसको फिर से बता देती हूँ। हमारे 12 स्वर म्यूजिक में होते हैं, जिसमें हमारे सा और पा अचल स्वर होते हैं, यानी कि ये अपने प्लेस से कभी भी आगे या पीछे नहीं होते हैं। जिस भी स्केल से आपने रियाज शुरू किया है, जिस भी स्वर को आपने अपना स्केल माना है, अगर वहां से आप सा गाएंगे तो सा का सिर्फ एक ही पैटर्न होगा, उसका कोई भी दूसरा तरीके से या कुछ दूसरे पैटर्न से हम उसे नहीं गाते हैं। सा और पा हमारे अचल स्वर होते हैं। उसके बाद हमारे 10 स्वर बचेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि हम 12 स्वर टोटल होते हैं, तो उसमें हम 2 स्वर अगर माइनस करते हैं सा और पा, तो हमारे 10 स्वर बचेंगे। उसमें हमारे रे गा धा स्वर शुद्ध भी होते हैं और वो कोमल स्वर भी होते हैं, जिन्हें हम विकृत स्वर के नाम से भी जानते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, रे गा धा ये हमारे शुद्ध स्वर भी होते हैं और इन्हें हम कोमल स्वर के नाम से भी जानते हैं। 4 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर, यानी कि हर इन चारों स्वरों का एक डिफरेंट वेरिएंट आपको देखने मिलेगा। उसके बाद हम माँ स्वर हमारा बच रहा है, जो हमारा माँ स्वर शुद्ध भी होता है, माँ कोमल नहीं होता है, इसलिए हम माँ को तीव्र के नाम से जानते हैं। यानी कि अब हम टोटल करते हैं तो हमारे टोटल 12 स्वर हो रहे हैं। सा शुद्ध रे कोमल रे, शुद्ध गा कोमल गा, शुद्ध माँ तीव्र माँ, शुद्ध धा कोमल धा, शुद्ध नी कोमल नी और सा। ये हमारे टोटल 12 स्वर हैं। 12 स्वरों को गाने का तरीका बहुत ही अलग अलग रहेगा। सा मैंने बताया था वो अपने प्लेस से कभी भी चेंज नहीं होता है, बट रे हमारा शुद्ध भी है और कोमल भी है, और इन दोनों को हमें अलग अलग तरीके से गाना है। उसके बाद हमें स्वर समझ में आ गए। हम सारे स्वरों को सेम ही लिखेंगे, बट आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर वहां पर कोमल रे की बात हो रही है या कोमल गा की बात हो रही है, तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जिन स्वरों के नीचे, एक बार फिर से दोहराऊंगी, जिन स्वरों के नीचे इस तरीके का आड़ा डंडा लगा रहता है, वो कोमल स्वरों की पहचान होते हैं। जो स्वर बिल्कुल सिंपल लिखे हुए हैं, यानी कि उसमें ऊपर या नीचे कोई भी डंडा नहीं है या कोई भी बिंदी नहीं है, तो वो हमारे शुद्ध स्वर कहलाएंगे।
ये बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक है इनको समझने की। और हारमोनियम पर जब भी आप 12 स्वर प्ले करेंगे तो उसमें बहुत ही सिंपल एक तरीके से मैं इसको बताती हूँ आपको। जब भी आप हारमोनियम पर स्वरों को प्ले करेंगे 12 स्वरों को, तो हमेशा शुद्ध स्वरों से जो स्वर पहले आएगा वो हमारे कोमल स्वर होंगे। ये सारे कोमल स्वरों में अप्लाई होगा। अगर आप कोमल गा बजा रहे हैं तो वो हमेशा शुद्ध गा से पहले आएगा। अगर आप कोमल धा बजा रहे हैं, कोमल नी बजा रहे हैं, तो वो कोमल धा और कोमल शुद्ध धा और शुद्ध नी से पहले आएगा। बट तीव्र मध्यम एक अपने आप में अलग स्वर है, क्योंकि तीव्र मध्यम भी दूसरा कोई नहीं है, यानी कि कोमल, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोमल रे होता है, कोमल गा होता है, इस तरीके से मध्यम सिर्फ अकेला तीव्र होता है। कोमल तीव्र रे नहीं होता है, तीव्र गा नहीं होता है। इस तरीके से सिर्फ मध्यम ही तीव्र होता है, तो वो हमेशा शुद्ध स्वर के बाद आता है। कोमल स्वर शुद्ध स्वरों से पहले आएंगे और तीव्र मध्यम शुद्ध स्वर के बाद आएगा। तो इस तरीके से हम 12 स्वरों के बारे में अभी हमने जाना। और 12 स्वरों के रियाज आप खरज में भी कर सकते हैं और इसको मंद्र सप्तक में भी कर सकते हैं। मंद्र सप्तक में भी कर सकते हैं और मध्य सप्तक में भी कर सकते हैं। इनका रियाज आप दोनों उसमें कर सकते हैं। और 12 स्वर का जितना आपका प्रैक्टिस होगा, स्वरों पर आपका कंट्रोलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही कठिन रियाज है। क्योंकि हम सारे स्वरों को जितना, ये 12 स्वरों पर हमारा पूरे दुनिया का म्यूजिक टिका हुआ है, तो जितना प्रैक्टिस हम इनका करेंगे स्वरों का, अलग अलग तरीके से आप इनके रियाज कर सकते हैं। बट आप एक पैटर्न में इसका प्रॉपरली रियाज करते हैं 12 स्वरों का, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और आपको स्वरों का बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में उसे आ जाएगा। तो एक बारी मैं 12 स्वरों की भी आपको रियाज करके बताती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सा, सा, रे, रे, गा, गा, मा, मा, पा, धा, धा, नी, नी, सा, 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 रे, रे, गा, गा, मा, मा, पा, धा, धा, नी, नी, सा। तो आप इस तरीके से 12 स्वरों का रियाज कर सकते हैं। इस रियाज को आप जितना स्लो करेंगे, उतना आपको स्वरों की समझ बहुत अच्छे से होगी और आपके गले में स्वर बैठेगा। तो इस तरीके से आप बेसिक रियाज कर सकते हैं। इस रियाज को कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप कंटिन्यू 6 मंथ तक या उससे ज़्यादा
आप इसे गाइए, तभी ये रियाज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हम जब आगे राग सीखेंगे या हम कोई भी फ़िल्मी सॉन्ग गाएँगे, तो उसमें स्वरों को किसी भी तरीके से यूज़ किया होता है। यानी कि कभी कोमल स्वर, कभी तीव्र स्वर, कभी कोमल तीव्र दोनों, और शुद्ध स्वरों के साथ उनका यूज़ होता है छोटे-छोटे फ्रेजेज़ में। तो जब तक आपको इसका प्रॉपरली नॉलेज नहीं है या आपका अच्छे से इनका रियाज़ नहीं है, तो आप उन सॉन्ग को अच्छे से नहीं गा सकते हैं। तो इस बेसिक रियाज़ का आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और स्वर कोकिला संगीत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।